हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। और मैं आपका टीचर मुंतशिर वहाब। और आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमने पेन टूल पे सारा काम कर लिया। सही है, हमने आर्टिस्टिक मीडिया पे समझ लिया, हमने शेप्स के बारे में समझ ली कि 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट एलिप्स और कर्व क्या काम करता है क्या नहीं करता। हमारे पास पॉलीगॉन में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, आज थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं क्या नहीं। ठीक है, और इनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। सही है, हमने अभी तक पॉलीगॉन के बारे में समझा कि पॉलीगॉन आपके पास डिफरेंट साइड्स वाली शेप्स होती है। 3 से कम नहीं होता, और अगर आप इसको ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा साइड्स बना सकते हो। सही है, और पॉलीगॉन के अंदर ही आपके पास डिफरेंट शेप्स आती है स्टार। ठीक है, अब एक स्टार तो आप पॉलीगॉन के साथ ही बना सकते हो कि आपको कितने ज्यादा साइड्स चाहिए और उसकी यहाँ पर शेप जो है वो कितनी ज्यादा हो कितनी कम हो। तो आप अपनी मर्जी से स्टार इस तरीके से भी बना सकते हो। सही है, अगर आपको कम करना हो तो आप यहाँ पे जाके इसकी साइड्स को कम कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे कम साइड वाला स्टार बनता रहेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई ये अब इसकी सेटिंग ऑन करेगा, तो पॉलीगॉन के अंदर ही बना बनाया स्टाइल आपको बना हुआ मिल रहा है, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसकी यहाँ पे साइड्स कितने ज्यादा हो साइड्स कितने कम हो, आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग दे सकते हो। क्लियर। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा हो डेप्थ कितनी कम हो। आप इसकी डेप्थ को भी ज्यादा और कम अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो कि कितने ज्यादा और कितनी कम डेप्थ आपको चाहिए। समझ आइए। अच्छा, अक्सर ये होता है कि आप किसी चीज में वो शाइनिंग इफेक्ट दिखाना चाहते हो कि चमक रहे, तो उस तरह का अगर आपको इस तरह की लुक देनी हो तो आप इसको ये काम करके दे सकते हो और इसका ये ऑप्शन इस तरीके से हटा सकते हो। क्लियर। इसमें कोई मसला हो, आउटलाइंस कितनी हो कितनी ना हो, किस तरह से रखना चाहते हो, वो फिर हम सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार क्या होता है कि आपके पास स्टार ही है, लेकिन इस दफा थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन विजाइन और ज्यादा आपके पास साइड्स वगैरह बना हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सही है, अगर आपको इसकी साइड्स ज्यादा करनी है आप इसकी साइड्स ज्यादा भी कर सकते हो। कितनी साइड ज्यादा करना चाहते हो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आप इसको कम करना चाहो तो आप इसको कम भी कर सकते हो कि कम से कम कितना हो। हम वो बचपन में नॉर्मल जो स्टार बनाते थे, और एक वो वाला काम भी, या फिर आप इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स टाइप के अपनी मर्जी के मुताबिक जितने स्टार्स साइड्स करना चाहो आप उतने साइड्स ले सकते हो। और यहाँ पर भी आपको डेप्थ मिलती है कि भाई इसकी डेप्थ कितनी कम होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा कर दूं, इसकी डेप्थ कितनी कम हो इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी ये डिजाइन बना सकते हो। समझ आ रही। इस तरीके का डिजाइन किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। फिलहाल मुझे ये डेप्थ इसकी ज्यादा रखनी है, और अगर आप इसको कलर करके देखना चाहो तो इस तरीके से कलर वगैरह आपको प्रोवाइड होंगे। समझे, कॉम्प्लेक्स स्टार है। ठीक है, और वही तरीका अगर आपको इसको डिलीट डिलीट करना हो, आउटलाइन ज्यादा रखनी हो कम रखनी हो, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होता है। ओके भाई, उसके बाद आपके पास आता है ग्राफ पेपर। अच्छा, ग्राफ पेपर हमारे काम में यूज नहीं होता क्योंकि हम आर्टिस्ट नहीं है। अगर आप लोग पेंटर हो तो पेंटर्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होता है, वो हर ड्राइंग पर इस तरीके के ब्लॉक्स बना देते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि उनको जिस ब्लॉक में जो डिजाइन नजर आ रहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पर दो ब्लॉक्स लेते हैं। सही है, वो दो ब्लॉक्स लेते हैं, एक पे पिक्चर बनी होती है, वो फिर क्या करते हैं वो यहाँ पर जिस इस ब्लॉक के अंदर जो डिजाइन बना होता है वो यहाँ पर हर ब्लॉक में वो ही डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। हम आर्टिस्ट नहीं हो ना, हमारा आर्टिस्ट के साथ कोई काम है, और हम पेन यूजर नहीं है, हम माउस यूजर है, तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। सही है, तो ये ग्राफ पेपर हमारे काम में इतना खास यूज नहीं आता क्योंकि हम माउस से डिजाइनिंग करें, और हम ये नहीं है कि मैं स्केचिंग स्केचिंग करूंगा तो ये मुझे हेल्प करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करके देता यहाँ पर आपको। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्पाइरल्स की शेप होगी। ठीक है, स्पाइरल शेप है। स्पाइरल बेसिकली आपको इस तरीके के डिजाइन देता है कि भाई आपको कितनी ज्यादा साइड्स चाहिए, आपको कितनी ज्यादा चाहिए कितनी कम चाहिए। आप यहाँ से इसको सेट करके बता सकते हो कि कितनी ज्यादा हो कितनी कम हो, किस एंगल पर हो। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, और यहाँ पर थोड़ा कम बेसिस पे भी कर सकते हो कि किस एंगल पे चाहिए किस एंगल पे नहीं चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर इसको बता सकते हो कि इसकी वेट कितनी ज्यादा हो। ठीक है, और यहाँ पे ये राउंडेड पोर्शन कितना कम हो, आप इस तरीके से भी इसके साथ कर सकते हो कि एक रफ एज हो। ठीक है, देखो इसका एज देखो और इसका एज देखो, फर्क है ना।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एजेस में भी फर्क वगैरह प्रोवाइड होता है, और किस तरह की स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो, एंडिंग पॉइंट पे क्या हो, और सेंटर में लाइन जो है वो डॉटेड लाइन हो कि नहीं। तो इस तरीके से छोटी मोटी सेटिंग्स आपको प्रोवाइड होती है इस पे कोई मसला हो। ओके, यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं, ठीक है, बेसिक शेप बनी बनाई शेप्स हैं, आपको खाली जाके उनकी सेटिंग करनी होती है। कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप चले जाओ, जाने के बाद आपके पास बनी बनाई शेप्स हैं, बेसिक शेप पे चले जाओ, तो ऊपर आपके पास सारी बेसिक शेप्स पड़ी हुई हैं कि आपको कौन सी शेप यूज करनी है और किस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहते हो। कि फॉर एग्जांपल मैं पहली शेप लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ठीक है। अब जाके आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हो कि ये आपको किस तरीके से मिले, किस तरीके से नहीं। समझ आ रही है? इसी तरीके से शेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है कि आपको कौन सी शेप चाहिए, कौन सी शेप नहीं चाहिए, और उसकी सेटिंग किस तरीके से हो, किस तरीके से ना हो। सही है? तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको बने बनाए मिल सकते हो, और आप उनकी चेंजेस वगैरह करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है। अब आप क्या सर्कल लोगे, दो सर्कल अलग से बनाओगे और एक लाइन बनाओगे, तो यहाँ पर आपके पास बने बनाए छोटी मोटी शेप्स बनी हुई आ जाती है। उसके बाद एरो शेप्स हैं, अगर आपको कभी अपने काम में एरो बनाने हो तो एरो बने बनाए पड़े हुए हैं, ठीक है। खाली जाके आपको इनको यूज करना है कि भाई आपको किस किस्म का एरो चाहिए, कौन सा डिजाइन चाहिए, कौन सा डिजाइन नहीं चाहिए, और आप उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हो, किस तरीके से यूज नहीं करना चाहते। तो आपके पास ये बने बनाए शेप्स और डिजाइन वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, जिनके अंदर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। क्लियर? फ्लो चार्ट के ऑप्शन मौजूद हैं भाई, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट्स वगैरह पे कोई ऑप्शन यूज करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पर आपके पास बने बनाए शेप्स वगैरह मौजूद है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई आप लोगों को मसला आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल वही चीजें जो अभी तक हम करते आए हैं, सिर्फ आपको एक हल्का फुल्का सा बना बनाया काम दे रहा है कि आपका काम टाइम जाया ना हो खाली। ठीक है, यहाँ पर बैनर शेप्स यहाँ पर बने बनाए आपके पास ये बैनर शेप्स हैं, ठीक है। अक्सर आप ये सर्टिफिकेट वगैरह में ये डिजाइन देखते हो कि अगर आप कोई लोगो या सर्टिफिकेट्स बना रहे हो तो उसके लिए अगर आपको चाहिए हो तो आप ये यूज कर सकते हो। इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो ये डॉट है, आप इसमें ये रेड डॉट में और ये येलो डॉट में अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चेंजेस करना चाहो आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। सही है? एक नीचे की तरफ इफेक्ट देता है और एक आपको इस तरीके से ये ऊपर की तरफ इफेक्ट देता है, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आते हैं ये इस तरीके से, ये कि अगर आपको कोई रिबन टाइप का कोई इफेक्ट चाहिए हो इस तरीके से मिल सकता है, और यहाँ पर आखिर में ये डिफरेंट स्प्लैशेस टाइप के इफेक्ट्स दे रहे हैं। अगर आपको यूज करना है तो आप इनको अपने काम में यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपके पास बैनर के बाद कॉल आउट्स क्या होते हैं? कॉल आउट्स क्या होते हैं? मैसेजेस। अक्सर ये होता है कि आप यहाँ पे कोई कार्टून करेक्टर बनाते हो या डिजाइनिंग बनाते हो और उनके साथ उनकी बातें लिखना चाहते हो कि वो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इस तरह हो सकता है कि आपने कार्टून बनाया और वो कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो अक्सर हम देखते हैं कि वो एक बादल टाइप की शेप बनी हुई होती है या कुछ बोलना चाह रहा है, तो आपके पास उस तरह की कॉल आउट्स की शेप बनी होगी, ठीक है। बनी बनाई शेप्स हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो, आप इसकी सेटिंग कर सकते हो कि कहाँ पर हो कहाँ पे ना हो। इसके साथ इसके अंदर कुछ करना चाहते हो या फिर इसके अंदर कुछ टाइप करना चाहते हो, टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको बने हुए मिल रहे हैं कि किस टाइप का कॉल आउट की शेप आपको चाहिए। क्लियर? ओके भाई, इनमें कोई मसला हो, किसी को कोई मसला आया हो कॉल आउट्स में, बैनर्स में, फ्लो चार्ट में? ओके भाई, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टेक्स्ट और टेबल है, सही है। यहाँ पर टेक्स्ट और टेबल पे काम करते हैं, बाकी का फिर हम कल करेंगे, छोटा मोटा काम है। सबसे पहले टेबल पे बात करते हैं। देखो, टेबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स टेबल होता है, ठीक है। आपकी रोज और कॉलम्स को मिला के आपको एक टेबल प्रोवाइड हो जाता है। आपको कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जब आप बनाओगे तो मैंने 3/4 की वैल्यू दी हुई है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3, सही है।
टेबल है, टेबल की लाइंस आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हो। जिस तरीके से आपको लाइंस एडजस्टमेंट करनी हो आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्टमेंट ले सकते हो, पहली बात। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है कि इस टेबल के अंदर आपको कोई कलर करना है, आपके पास बैकग्राउंड कलर मौजूद है, आप जाके कोई भी कलर करोगे तो वो पीछे सारा कलर आपको करके दे देगा, सही है। फिलहाल मैं कहता हूँ कि चलो व्हाइट ही कलर है, मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ या फिर डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि जरा पता लगता है कि उसमें कलर हो रहा है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि बॉर्डर्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर जाके इसके बॉर्डर्स की विड्थ दे दो कि मैं कहता हूँ यहाँ पे 8.0 हो या फिर 36 हो, तो कौन सी विड्थ ज्यादा हुई है? बाहर वाली, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर्स तो ये सारे हैं, तो अंदर वाले काम क्यों नहीं हुआ, सिर्फ बाहर भी क्यों हुआ? बाहर वाले को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसके साथ ऑप्शन पे चले जाओ तो ये आपसे पूछता है कि कौन से बॉर्डर पे काम करूं। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं ऑल करता हूँ और इसके बाद जाके अगर मैं चेंज करूं तो सारे बॉर्डर्स की लाइन चेंज होंगी। ठीक है, फिलहाल मुझे ये नॉर्मल ही चाहिए तो मैं इसको पतली ही रखता हूँ। आपके पास यहाँ पर आउटलाइंस का कौन सा कलर हो, आप इसके आउटलाइंस के कलर भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो कि कौन से कलर की आउटलाइंस चाहिए, कौन से कलर की नहीं। इस पे क्लियर? ओके। उसके बाद आपके पास लास्ट में अगर आपको कभी इसके अंदर टाइपिंग करनी हो तो आप इसके अंदर लिख भी सकते हो। खाली आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको एक कर्सर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस कर्सर को जाके आप बता दो कि इसकी विड्थ कितनी ज्यादा लिखी जाए। ठीक है, थोड़ा छोटा है अभी भी। ओके, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास सीरियल नंबर लिखा जाए और इसकी जो ये कहाँ पर हो, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कौन से राइटिंग स्टाइल में हो। इसके बाद टेक्स्ट पे समझाता हूँ कि राइटिंग स्टाइल वगैरह क्या होता है, और ये मेरे पास कहाँ पर हो, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, मैं कहता हूँ सेंटर में होना चाहिए, क्लियर हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अगर आपको ये कहाँ पर है, मैं कहता हूँ कि ये इसके सेंटर में यहाँ पर है, सही है। उसके बाद अगर आपको बुलेट डालना हो आप इसके साथ बुलेट्स भी डाल सकते हो, मुझे खैर नहीं डालने बुलेट्स तो मैं बुलेट्स की वैल्यू को नहीं देता हूँ, क्लियर। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ड्रॉप कैप के बारे में कुछ आइडिया है? एमएस ऑफिस किया हुआ? एमएस ऑफिस में ये होता है कि अक्सर आप पुराने जमाने की स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो उनमें वो पहला वर्ड बहुत बड़ा करके लिखा होता है और बाकी के पैराग्राफ स्टार्ट हुआ होता है। अक्सर हम स्टोरीज और वो फैंटेसीज टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, उसमें वो पहला वर्ड जरा बहुत बड़ा करके लिखा होता है, वो ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप बेसिकली हमारे यहाँ पे काम इतना खास नहीं करके देता हमें, तो हमें यहाँ पे ड्रॉप कैप की जरूरत नहीं पड़ती। इस पे क्लियर? बाकी टेक्स्ट में समझाता हूँ और क्या चीजें आती है हमारे पास। यहाँ पे इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, मैं कहता हूँ नेम होना चाहिए, NAME नेम। और अगर आप वही सेटिंग इसके साथ करनी हो तो आप इसके साथ भी वही सारी सेटिंग कर सकते हो कि कहाँ पर हो। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सेंटर में हो और ये मेरे पास यहाँ पे ये भी सेंटर में हो, सही है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो, QTY। तो आपको जिस तरह की सेटिंग करनी है आप यहाँ से क्वालिटी और यहाँ पे टोटल, मैं साथ साथ इनके एडजस्टमेंट भी करता हूँ। सीरियल नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, नेम को मैं थोड़ा इधर, क्वालिटी को, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, ओके। यहाँ पर अगर करते रहो तो आपके पास एक इनवॉइस सी शेप बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इनवॉइस होता क्या है, इनवॉइस आपकी एक शॉपिंग लिस्ट, जो आपको एक रसीद मिलती है ना आखिर में, चाहे मेडिसिन लिस्ट हो, चाहे शॉपिंग लिस्ट हो, चाहे आप जो भी खरीदने जाते हो उसकी जो लिस्ट होती है, वो लिस्ट आपके प्रोजेक्ट्स में फिर आगे जाके आप इस प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, ठीक है। फिलहाल समझाने के लिए था, तो ये आपका छोटा मोटा सा टेबल का काम कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका फिर आगे एक मेथड आएगा उससे कर सकते हो। तो ओके, आखिर में हमारे पास टेक्स्ट का काम है। आज नॉर्मल टेक्स्ट के बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको राउंड इट करना और डिजाइन देना वो सारा कुछ समझाऊंगा। अगर आप टेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है,
टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो, नॉर्मल दो तरीकों से लिख सकते हो। एक तो अपने लिए ब्लॉग बना लो, सही है, और यहाँ पर ऊपर समझाता हूँ फिर ये ऊपर के ऑप्शंस क्या काम करते हैं, और यहाँ पर अपने लिए कुछ लिखना शुरू कर दो जो आप लिखना चाहते हो कि मुझे मेरे पास इतनी लिमिट होगी, फिर अगर मैं जो भी लिख रहा हूँ इतनी लिमिट के बाद खत्म, मैं मजीद नहीं लिख सकता। अगर मैं इस ब्लॉक को बड़ा कर दूं फिर तो लिमिट है, अगर यहां पर इतने ब्लॉक में रखूं फिर लिमिट खत्म हो जाती है मेरे पास। इस पे क्लियर हो? अब इसमें अगर मुझे अपने पास इसको सेंटर में करना हो या कुछ करना हो तो मैं इसको बता सकता हूँ कि ये सारा टेक्स्ट जो है, ये सारा टेक्स्ट जो है इसको कहाँ रखो, इसको सेंटर में रखो, इसको लेफ्ट साइड पे रखो, राइट साइड पे रखो, तो यहाँ पे मैं जाके इसकी सारी सेटिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आप टेक्स्ट में जाके डायरेक्ट क्लिक करो, आपको एक कर्सर प्रोवाइड हो जाएगा, सही है। एक दफा ये कर्सर प्रोवाइड हो जाए तो आप जाके यहां पर जो टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या फिर मैं ठीक है कोरल ड्रॉ लिखता हूं, ये लिख सकते हो। पहला काम, आपके पास फन स्टाइल्स हैं कि आपको ये जो कोरल ड्रॉ आपने लिखा है ये किस राइटिंग स्टाइल में लिखा हुआ नजर आना चाहिए। यहाँ पर जाके कोई भी राइटिंग स्टाइल दे दो, आपको ये राइटिंग स्टाइल मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आप किसी भी स्टाइल भी लिखना चाहो इसको जाके लिख सकते हो, कोई भी राइटिंग स्टाइल दे सकते हो, सही है। फिलहाल मैं इसको एरियल ही रखता हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपके पास राइटिंग को बड़ा करने का तरीका है कि आपको ये राइटिंग स्टाइल कितना छोटा नजर आए कितना बड़ा नजर आए, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अभी तक हम शेप्स को सिलेक्ट करके जिस तरीके से बड़ा करते आए हो उस तरीके से बड़ा करना, ठीक है। और कभी भी टेक्स्ट को यहां से पकड़ के या फिर यहां से पकड़ के बड़ा मत करना, ठीक है, आप टेक्स्ट की बेइज्जती कर रहे होते हो, सही। आपको जो राइटिंग स्टाइल चाहिए यहाँ पर वही राइटिंग स्टाइल आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। सर यहाँ से कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैं फिलहाल इसको एरियल रखता हूँ क्योंकि इसमें मेरे, उसके बाद आपके पास बोल्ड का ऑप्शन है। अगर आपको बोल्ड करना हो, आपको इटैलिक करना हो, आप इसको इटैलिक कर सकते हो, आपको अंडरलाइन करना हो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे इसको मुझे सेंटर में करने की जरूरत है? नहीं, मेरे पास कोई शेप ही नहीं बनी हुई तो सेंटर में किस चीज के सेंटर में करूंगा, तो इसको उठा के अपनी मर्जी से कहीं पे भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है कि इसको सेंट्रलाइज करो या ना करो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे कंट्रोल टी का एक ऑप्शन आता है, अगर आप इसको क्लिक करो तो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, सही है। यहाँ पर आपके पास कौन सा राइटिंग स्टाइल हो आप अपनी मर्जी से कोई भी राइटिंग स्टाइल दे सकते हो, यहाँ पे इसका साइज क्या हो यहाँ पे जाके आप अपना साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास बोल्ड हो इटैलिक हो, यहाँ से इसको बोल्ड और इटैलिक में चेंज कर सकते हो। समझ आ रही? आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन की कितने प्रोसेस हो, यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। जरा सा घर जाके इनमें हाथ मार के देखना कि किस टाइप के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड होते हैं। फिलहाल मुझे इसके अंडरलाइनिंग नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इसको नन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। अब कलर में आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, नो फिल, यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल, टू कलर पैटर्न, वेक्टर, ये याद है कुछ हमने यहाँ पर देखे थे जाकर, जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे थे कोई भी शेप और हम यहाँ पे जाते थे, ये याद है ना? मैंने आपसे कहा था कि इनमें से कुछ ऑप्शन और कुछ पैटर्न हम यूज भी नहीं कर सकते, सही है। तो वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। आपको कौन सा करना है, ग्रेडियंट करना हो यहाँ से करो, भाई मैं यहाँ से कभी भी कलर इनको नहीं करता, मैं हमेशा यहाँ से अगर मुझे ग्रेडियंट कलर करने हो तो मैं यहाँ से जाके करता हूँ क्योंकि मैं कंट्रोल जरा ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता हूँ यहाँ पर। वहां पे मेरा हाथ इतना आदी नहीं है यहाँ से कंट्रोल करने का, तो मैं यहाँ से नहीं करता। सिंगल कलर करना हो तो भाई यहाँ से यूनिफॉर्म कलर पे जाकर आप सिंगल कलर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो कि कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पर जाके आप उसको कलर दे दो तो वो कलर चेंज करता रहेगा। इस पे क्लियर है? ठीक है। आपको इसको हाईलाइट करना है, आप इसको सिलेक्ट करके किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हो कि कौन सा कलर हो, मैं कहता हूँ कि येलो कलर में मेरे पास हाईलाइट होना शुरू हो जाए, सही है। ओके, इसको फिलहाल मैं नन करता हूँ, ठीक है। आपको इसकी आउटलाइंस देनी है, आउटलाइंस आप यहां से भी दे सकते हो या फिर डायरेक्ट हम जिस तरीके से हर चीज को आउटलाइन देते आए हैं, इसको सिलेक्ट करके किसी भी कलर पे क्लिक करके इसके यहाँ पर जाके फिर बॉर्डर्स की विड्थ ज्यादा कर देना, हो जाएगा।
या फिर यहां से ही जाकर आप इसको बता दो कि इसकी विड्थ कितनी ज्यादा हो और यहाँ पे किस कलर में आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पे बॉर्डर्स की विड्थ उतनी ही मिलती रहेगी और यहाँ से आप ज्यादा और कम भी कर सकते हो इसको। क्लियर? फिलहाल मुझे नहीं रखना तो मैं इसको नन ही रखता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैंने सारा कुछ लोअर केस में लिखे और मुझे सारा ऑप्शन अपर केस में लिखा हुआ नजर आए, तो आप यहाँ पे जाके इसको सारे को अपर केस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि जरा स्मॉल लिखा जाए तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप इसको जरा ट्राई कर सकते हो। सही है। उसके बाद आपके पास पावर के ऑप्शन है। अक्सर हम देखते हैं कि H2O 2 एज अ पावर हम यूज करते हैं। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको कौन सी पावर चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो आप इसको जाके चेंज कर सकते हो। सही, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। इसी तरीके से आपके पास 1 2 3 के लिए, डिवीजन के लिए या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। जरा सा घर जाके इन पे हाथ मार के देख लेना, क्योंकि अब मैं एक एक ऑप्शन को नहीं समझा सकता। सेम तरीका खाली जाके सिलेक्ट करना और इन पे जरा सी चेंजेस कर देना। उस पे जा रहा हूँ क्योंकि ये मैं समझाने बैठ के टाइम जाया हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। नीचे जा रहा हूँ, वर्ड्स के दरमियान में गैप पे जा रहा हूँ। ठीक है, नीचे आ जाओ तब आपके पास आता है पैराग्राफ और पैराग्राफ की स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग, ये सारा कुछ। सबसे पहले आपके पास आता है लाइन स्पेसिंग। अब मेरे पास यहाँ पे दूसरा कोई पैराग्राफ नहीं है तो मैं इसी की कॉपी लेकर, सही। अगर आपको हर लाइन के दरमियान में, इमेजिन करो आपने कोई पैराग्राफ लिखा और आप चाहते हो कि मैं उसके दरमियान में, लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग करूं, तो आप लाइंस के दरमियान में गैप ज्यादा और कम कर सकते हो। क्लियर? सही है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आपको वर्ड्स के दरमियान में, हर वर्ड के दरमियान में गैप ज्यादा और कम करना हो, आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोरल एक वर्ड है, ड्रॉ अलग वर्ड है, ये हर वर्ड के दरमियान में ना हो, ठीक है, कोरल अलग रहे, ड्रॉ के दरमियान में करूं, तो यहां पर आपके पास ये वाला ऑप्शन है, आप इसके दरमियान में गैप ज्यादा और कम करके बता सकते हो कि इस तरीके से कुछ हो। इस पे क्लियर? ओके, मैं थोड़ा सा इनको करीब कर दूं। ओके, अच्छा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आपने इमेजिन करो दो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई है, एक लिखी हुई है इंग्लिश और इंग्लिश के साथ आपने लिखा हुआ है उर्दू, चाइनीज या कुछ और जो भी लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि उन दोनों के दरमियान में गैप ज्यादा और कम हो, तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हो। मेरे इसमें कुछ और लिखा ही नहीं गया, तो फिर आप चेंज करोगे भी तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस पे क्लियर? ठीक है। नीचे फ्रेम्स, फ्रेम्स में फिलहाल हमारी जरूरत नहीं है, फ्रेम्स से जाने की भी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब फिर मैं आपको बता दूंगा, वरना फिलहाल इतना कोई खास काम हमें नहीं करके दे रहा। फ्रेम्स हम तब यूज करते हैं जब वो आप इस तरीके से ऑप्शन पे जाके यहाँ पे काम करते हो, तो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? इसमें किसी को कोई मसला हो अभी तक जितना काम किया है? क्लियर? इस पे टेक्स्ट पे जितना काम किया उस पे क्लियर हो? सही है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।